बार की बात है, पांडव श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैंने सुना है आपकी द्वारिका बहुत सुंदर है, हम देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण के पास में राज्य के बहुत काम थे। उन्होंने कहा मैं तो आपके साथ जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके साथ प्रमुख व्यक्तियों को मैं भेज दूंगा। पांडव द्वारिका देखने के लिए गए। जब वो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ से बहुत बड़ी शिला लुढ़कती चली आ रही है, लुढ़कती चली आ रही है, लुढ़कती चली आ रही है। बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, लेकिन एक कोंपल छोटी सी उससे जाके टिक गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सी कोंपल से इतनी बड़ी शिला टिक गई। चलो कोई बात नहीं, होता होगा। आगे गए, आगे जाकर देखा कि एक गाय अपने बछड़े से प्यार कर रही है। गाय अपने बछड़े से प्यार कैसे करती है? उसे चाटती है ना? उसका प्यार वह ऐसे ही व्यक्त करती है। लेकिन उस गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़ा लहू लुहान हो गया। फिर आश्चर्य हुआ, ऐसा होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, और घूमने आगे गए। आगे जाकर देखा एक तालाब जो बीच में से खाली है और आसपास से भरा हुआ है। आप देखना, कभी तालाब सूखता है तो किनारे से सूखता है और बीच में भरा रहता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, बीच में तो सूखा है और आसपास भरा हुआ है। रहा नहीं गया, पहले जाऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा आपके यहाँ पर पूछूंगा, उसके बाद आगे द्वारिका घूमूंगा। ऐसा विचार करके पांडव वापस कृष्ण जी के पास गए। पूछा, मैंने देखा कि एक बड़ी शिला जिसने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, लुढ़क रही थी पहाड़ से, एक कोंपल से रुक गई, ये क्या है? बोले ये पंचम काल का संदेश है। क्या है ये? पंचम काल का संदेश है। भाई क्या संदेश है? बोले पंचम काल में आप जो काम आपके बड़ी बड़ी मेहनत से नहीं होंगे, लेकिन सच्ची श्रद्धा से थोड़ा सा भी धर्म कर लिया तो बड़े बड़े पापों का नाश उस सच्ची श्रद्धा के माध्यम से हो जाएगा, और वो आता हुआ पाप कर्म उस सच्ची श्रद्धा से रुक जाएगा। जिसे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रोक पा रही थी, यदि सच्ची श्रद्धा से थोड़ा सा भी किया तो वो पाप कर्म रुक जाएगा, जैसे ये कोपल से शिला रुक गई है। और आगे गए। बोले दूसरे आगे हमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है, और इतना प्यार किया, इतना चाटा कि बछड़ा लहू लुहान हो गया। बोले पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, संस्कार विहीन कर देंगे। और देखने में आ भी रहा है, जैसे जैसे काल बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों के प्रति प्यार भी बढ़ रहा है। पहले के माँ बाप इतना, ठीक है बच्चा है प्यार करते, हर माँ बाप करते अपने बच्चों से प्यार,
लेकिन इतना प्यार कि उसे मंदिर ही ना जाने दें, इतना प्यार कि उसको उपवास व्रत ना करने दें, इतना प्यार कि उसको अच्छा काम करने के लिए कहें ही ना, वो जो मांग रहा है वो देते जाएं, वो देते जाएं, उसे इतना जिद्दी बना दें, इतना जिद्दी बना दें कि वो सारी जिंदगी दुखी रहेगा। यदि एक व्यक्ति जिसकी हर डिमांड पूरी करी जा रही है, ठीक है, अब जब वो वहाँ से दूसरी जगह जाएगा और जब उसकी वहाँ पर डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? बोलिए ना, क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हमारी मम्मी तो ऐसी थी, हमारे पापा तो ऐसे थे, हमें कभी मना ही नहीं करते थे, हमें कहीं जाने को मना नहीं करते थे, हम जो मांगते थे हमें वो मिलता था। तुम लोग तो बहुत खराब हो। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हैं? अब आप समझ गए होंगे बात लड़की की चल रही है। जहाँ गड्ढा होता है पानी भर जाता है ना। अब माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला अपनी बेटी को, बड़े डिमांड पूरी कर कर के पाला, कभी कोई इच्छा अधूरी नहीं रखी। माँ ने सोचा अरे मेरी इच्छाएं तो अधूरी रह गई मेरे घर में, मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन इस इच्छा पूरी करने के चक्कर में उस लड़की का भविष्य खराब कर दिया। अब सास यदि किसी बात के लिए मना करेगी तो उसे सहन नहीं होगा, पति उसे किसी बात के लिए मना करेगा तो उसे सहन नहीं होगा। उसे तो लगेगा बस जो चीज़ अभी चाहिए तो अभी चाहिए। वो ये नहीं देख रही है कि ये ससुराल है, वो माँ बाप का घर है। मतलब छोटी उम्र में समझदारी कम होती है और जिद्दीपना ज़्यादा होता है, अभिमान ज़्यादा होता है। तो संस्कार ही ऐसे देने चाहिए। जब तुम्हारी यहाँ डिमांड पूरी नहीं होती है, भाई ठीक बात, हमारी मम्मी भी ऐसी थी, सासू भी ऐसी है, दोनों एक सी है, कोई बात नहीं है, फिर दोनों को बराबर लगेगा। खाने में, पीने में, घूमने में, रहने में, हर चीज़ में हर इच्छा की पूर्ति तुरंत नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा पहले के समय में जब घर में 5-7 बच्चे होते थे तो एक से कपड़ा लाए और सबके एक से कपड़े सिला दिए। बस 2 जोड़ी मिल गए, 2 जोड़ी रोज़ पहनने के, 2 जोड़ी नए, कहीं आएगा तो वो कपड़े पहन लिए, ऐसे ही होता था ना। और उसके बाद में नए कपड़े कोई मांगता ही नहीं था, क्योंकि एक मांगेगा पर सबको चाहिए। और अब वो होते 2 ही हैं, हर महीने नए कपड़े चाहिए, अपनी पसंद के चाहिए, मुझे ये नहीं ये पहनना है, मुझे ये नहीं, ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। ये सब क्या है? पहले एक खिलौना खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था, अब खिलौनों से कमरा भरा पड़ा है। अब ऐसा बच्चा जब दूसरी जगह जाएगा और उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो परेशान होगा। परेशान किसने किया? माँ बाप ने, है ना। तो ये पंचम काल है और काल का प्रभाव दिख भी रहा है कि इस समय पर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति, टिफ़िन, बेटी क्या रख दूँ तेरे लिए, टिफ़िन में क्या बना दूँ तेरे लिए। पहले तो शाम को पराठा सेंक के रख दिया हैं और अचार और पराठा ले गए, वह हो गया काम में, हो गया टिफ़िन। इतना ही टिफ़िन होता था पहले। और पहले तो ये प्लास्टिक वाले टिफ़िन भी नहीं चलते थे, वो स्टील के डिब्बे चलते थे या एल्यूमिनियम के डिब्बे चलते थे। शुरू में नए नए चले थे, एल्यूमिनियम चला तो बड़ा फैशन आया था उस समय, या तो वो डिब्बे चलते थे। ये प्लास्टिक तो था ही नहीं उस समय में, ये तो अब आया है। और जब से ये प्लास्टिक आया है फैल गया चारों तरफ, हैं डब्बे प्लास्टिक के, चटाई प्लास्टिक की, कपड़े पॉलिस्टर प्लास्टिक है, जितने ये सिंथेटिक कपड़े हैं ये सारे के सारे सब प्लास्टिक है। ये जो पेड़ से उगने वाली कपास है उसके कपड़े नहीं है। तो जो आपके कपड़े हैं
वो भी प्लास्टिक, ये जैकेट वगैरह जो है सब प्लास्टिक के हैं, जूते, बेल्ट, पर्स, ये सब प्लास्टिक के हैं। खाने के बर्तन, आप प्लेटें आदि भी आ गई खाने की, वो भी प्लास्टिक की है। कुर्सी प्लास्टिक की हैं, स्टूल प्लास्टिक के, पानी भरने के कैंपर प्लास्टिक के, बोतल प्लास्टिक की, और चश्मे प्लास्टिक के, यानी हर चीज़ प्लास्टिक की हो गई है। मतलब चटाई और कंबल जो आ रहे हैं ना, वो कंबल आपके वो वाले कंबल ही जो पहले ऊनी कंबल आते थे वो नहीं है, अब तो सब प्लास्टिक के हैं। बस उनके जो फॉर्म होता है वो अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके बना दिया जाता है। हाँ, हर 100% पॉलिस्टर, बिल्कुल पॉलिस्टर का मतलब प्लास्टिक ही है। ये आपके गुड्डे गुड़िया जो आते खेलने वाले, ये भी प्लास्टिक के हैं, है ना। तो अब पहले ये देखो प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक है क्या। जो ये पेट्रोल डीजल है ना, जब ये निकलता है तो पहले कुछ निकाल दिया, पेट्रोल निकाल दिया, फिर डीजल निकाल दिया, उसके बाद जो लास्ट का कचरा बचता है उसकी सफाई करी जाती है, उसके वाइट कलर के दाने बनाए जाते हैं, और दाने बनाकर फिर वो दाने भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में, और उस दाने से फिर ये कुर्सी, डब्बे, बोतल, चटाई, ये सब चीज़ उससे बनता है, ये सब कुछ। और आपको लगता नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने कभी देखा होगा कि गर्मी में आपने कभी, जैसे गर्मी आती है और कंबल आदि आपने ओढ़ा हो तो उसमें से चट 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 की आवाज़ आती है, अग्नि निकलती है। ये अग्नि कहाँ है, वो पेट्रोल तो है, ये चटाई में से चट चट की आवाज़ आती है, ये पेट्रोल ही तो है ये। तो ये प्लास्टिक जब से आया है तब से ओरिजिनल चीज़ें समाप्त सी हो गई हैं, और लोगों को नकली पसंद है, असली पसंद है। बोलिए ना, कौन सी चीज़ अच्छी लगती ज़्यादा? नकली में ज़्यादा आकर्षण है। असली हीरा उतना नहीं चमकता है जितना नकली चमकता है ना। और आजकल के लोग के चेहरे चमकते हैं, तो ये असली चेहरे हैं कि नकली चेहरे हैं? ब्यूटी पार्लर वाले चेहरे हैं, नकली चेहरे ज़्यादा चमकते हैं। तो क्या कहा श्री कृष्ण ने कि पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनके भविष्य को अंधकारमय कर देंगे, मतलब नरक भेजने के रास्ते पर चला देंगे। और वैसे भी आजकल का प्यार क्या है? दिखावा है। यदि मम्मी पापा ने बच्चों को मोबाइल नहीं दिलवाया तो तुम तो अच्छे मम्मी पापा नहीं हो। देखो उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, वो तो मोबाइल दिलवाते हैं। ऐसे ही कहते ना बच्चे, उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे कपड़े दिलवा देते हैं, उनके मम्मी पापा कितने अच्छे, देखो उनको बाइक दिलवा दी, उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं, तरह तरह का खाने के लिए बनाते हैं और बाजार का खाना खिलाते हैं, होटल ले जाते हैं। तुम तो हमें कहीं ले जाते नहीं, तुम तो अच्छे मम्मी पापा ही नहीं हो। आजकल प्यार होता नहीं है, दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है। बिना जताए लगता ही नहीं कि मम्मी पापा प्यार करते हैं। बर्थडे आया है तो पूरी पार्टी करो बच्चे के लिए, तब तो ये है कि मम्मी पापा प्यार कर रहे हैं, और नहीं करी पार्टी तो मम्मी पापा तो प्यार ही नहीं करते हैं। ये जताने वाला प्यार है, होने वाला प्यार अंदर से होता है, और जताने वाले को दिखावा करना पड़ता है। पति पत्नी में दिखावा, तुमने विश नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम मुझे होटल नहीं ले जाते, यही पति पत्नी में हो रहा है। लड़ाई का कारण यही बन रहा है, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, उसके पति देखो कितना अच्छा, उसका मतलब एक जो परिस्थिति है उसको नहीं समझते लोग कि क्या परिस्थितियां हैं। बस दिखावा दिखावा दिखावा, और इसके चक्कर में वो जो प्यार वास्तव में होता है ना, वो खत्म हो जाता है। किसके चक्कर में? दिखावे के चक्कर में। लोगों को यही लगता है कि बस
तुमने ऐसा नहीं किया मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरे ऊपर खर्च नहीं करते मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते। प्यार का मतलब मेरे ऊपर पैसा खर्च करो। भाई बहन का रिश्ता भी, राखी बांधती, जिसने जितने ज़्यादा पैसे दिए वो भाई सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कम पैसे दिए तो वो प्यार कम करता है। भाई बस वस्तु का ज़माना है, बाज़ार का ज़माना है, बाज़ार घुमा दो बस, बाज़ार घुमा दिया तो अच्छे हो, बाज़ार नहीं घुमाया तो खराब। तो यही जो यहाँ बात आई है कि पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनके भविष्य को अंधकारमय कर देंगे। जैसे वो लहूलुहान हो गया है। एक बार तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, अनंत चतुर्दशी की रात में एक माँ पूड़ी का ग्रास बना के अपने बच्चे को खिला रही, छोटे बच्चे को, खा ले बेटा, तू तो छोटा है ना अभी, कोई बात नहीं, अनंत चतुर्दशी है तो क्या हुआ, खा ले। अरे 4-5 साल का बच्चा, दूध पिला दो, फल खिला दो, रोटी खिलानी ज़रूरी है क्या? लेकिन नहीं। और ऐसे ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जिन्हें ये नहीं पता था कि 10 लक्ष्मी में आलू नहीं खाए जाते। ऐसे ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं। एक भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं। एक बार मैं चंद्रप्रभु भगवान की टॉक पर शांति धारा करवा रही थी, जब मैं शिखर जी की वंदना करती थी, तो वहाँ पर जब शांति धारा हो गई तो सबको वो चावल देते, वही अर्घ चढ़ा लो। तो एक लड़का खड़ा था, उसको भी दे दिया। अब वो अपना लिए खड़ा रहा, उसे पता ही नहीं कि चावल चढ़ाना भी है। बस उसे इतना पता था कि हम जैनी हैं तो सम्मेय शिखर जी हमारा तीर्थ है तो हमें तीर्थ पे जाना चाहिए, बस उसे इतना पता था, और हाथ जोड़ना चाहिए। ये भी नहीं पता था इसका मतलब उस लड़के ने अपने जीवन में कभी पहले चावल भी नहीं चढ़ाए हैं। अब उस लड़के, इसका दोष किसको जाता है? उसके मम्मी पापा को जाता है कि उसको ये भी नहीं सिखाया। अभी भी आते हैं बहुत से बच्चों को लेके आते हैं, बदनामी बोल, तो बदनामी ऐसे बोल देता। फिर उसकी माँ कहती हाथ जोड़, तब वो हाथ जोड़ता है। फिर उसकी माँ कहती सिर झुका, फिर वो सिर झुकाता है। इसका मतलब उस बच्चे को अभी इतने भी, और ये किसी छोटे बच्चे की बात नहीं बता रही मैं, ये बता रही 15 साल के बच्चे की बात। ऐसे ऐसे बच्चों को भी लेके मम्मी पापा आते हैं कि 15 साल के बच्चों को ये नहीं पता है कि कैसे हाथ जोड़े जाते हैं, कैसे वंदनामी करी जाती, कैसे नमोस्तु किया जाता। और इसमें कहीं गलती बच्चों की कम और माता पिता की ज़्यादा है। एक बार एक दिल्ली का परिवार आया तो छोटा बच्चा था, मैंने कहा बेटे भजन सुनाओ, तो बोले गाना। मैंने सोचा शायद ये भजन को गाना बोलता होगा, मैंने कहा चल गाना सुना दे। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं? बिल्कुल सच्ची घटना है ये। बोले कौन सी पिक्चर का सुनाऊं? तो मैंने उसकी माँ की तरफ देखा, तो माँ बोली माता जी मुझे ही भजन नहीं आते हैं तो मेरे बच्चों को कहाँ आएगी? जिसकी जड़ खोखली होगी, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। खोट तो माँ बाप में ही है, वो ही आलस करते हैं, वो ही खुद ही मंदिर नहीं जाते हैं, वो ही रात में बैठ के खाती, उनकी मम्मियाँ रात में खाती, बच्चे को क्या संस्कार देंगी। तो ये बात यहाँ पर कृष्ण जी पांडवों को बता रहे हैं कि पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे। पहले उनके माँ बाप ने इससे किया तो इसको संस्कार नहीं दिए, फिर ये अपने बच्चों से कर रही है तो ये संस्कार नहीं दे रही है, और ये ऐसा चलता चला जाएगा। पंचम काल बढ़ता चला जाएगा और दुख बढ़ता चला जाएगा, और जितना दुख बढ़ेगा काल का प्रभाव है, छठा काल आ जाएगा, दुखमा काल आ जाएगा, है ना। अभी भी बचपन में हॉस्टल भेज दिया, कहाँ भेज दिया? हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल अर्थ निकालो, हॉस्टल। जितना धर्म का होश बचा हुआ था घर में, हॉस्टल में जाके वो भी हॉस्टल जाता है, और वहाँ जाकर फिर बच्चों को, तुम सोचो कि बच्चे फिर धर्मात्मा बन जाएं,
फिर बड़ा मुश्किल है ना। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि पहले के लोगों को डिप्रेशन नाम की बीमारी नहीं होती थी, और होती भी होगी तो कोई करोड़ों में 2-4 होंगे। अब हर घर में से, परिवार में से एक व्यक्ति तो डिप्रेशन वाला मिल ही जाएगा। पूरे मोहल्ले में 10-15 डिप्रेशन वाले मिल ही जाएंगे। और ये डिप्रेशन ज़्यादा अभी जो शहरों में, अपने गांव में रह रहे हैं उनको कम है। पूना, दिल्ली, बम्बई हैं, ये जो बड़े बड़े शहर हैं ना, कलकत्ता, और बड़े शहर और छोटी उम्र, किनको है डिप्रेशन? बड़े शहर और छोटी उम्र वालों को। क्यों है डिप्रेशन? टेंशन। बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई, टेंशन। अब पहले तो आराम से पढ़ते थे, आराम से छुट्टियां मनाते थे और आराम से स्कूल जाते थे, बिना टेंशन की पढ़ाई होती थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई, परीक्षा के समय टेंशन होती थी, हाई पेपर आ गए, हाई पेपर थोड़ी बहुत होती थी, और जैसे ही गए वाह उसके बाद तो फिर। और अब पहले रोज की पढ़ाई, फिर इनकी वीकली टेस्ट होते हैं, है ना, फिर वो क्वार्टर होते हैं, फिर सेमेस्टर होते हैं, फिर वो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे ही पेपर ख़त्म हुए, चल अब अगली की तैयारी कर। अब वो नहीं मिलेंगे तो जो आपके क्या कहते हैं, वो कौन सी क्लासें चलती है आजकल, गर्मी, समर क्लास, हाँ उस समय फिर अलग से वो सीखने वाली जो क्लासें होती हैं उसमें लग जा। यानी दिमाग एक मशीन है। क्या है? आज फिर बता दूं, दिमाग एक मशीन है। तुम्हारी गाड़ी भी एक मशीन है। जब गाड़ी 100-200 किलोमीटर चल जाती है तो ड्राइवर क्या कहता है? भाई 10 मिनट रुको, इंजन गर्म हो गया है, ठंडा हो जाए फिर चलते हैं। तो दिमाग भी एक मशीन है, इसको रेस्ट चाहिए। परीक्षा से निकले तो उसमें चले गए, वहाँ से आए तो मोबाइल देखने लगे, मोबाइल से हटे तो टीवी देखने लगे, टीवी से हटे तो कंप्यूटर देखने लगे, वहाँ से हटे तो गेम खेलने लगे। दिमाग को टाइम मिला ही नहीं रेस्ट करने का। और शरीर के जिस हिस्से से बहुत अधिक काम करवाओगे, शरीर का वो हिस्सा सबसे पहले बीमार होगा। तो इस समय 2 हिस्से से ज़्यादा काम हो रहा है, एक पेट से और एक दिमाग से। एक खाने में कंट्रोल नहीं है, एक सोचने में कंट्रोल नहीं है। एक खाने में कंट्रोल नहीं है और एक सोचने में कंट्रोल नहीं है। और जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब, और जिसका जीवन खराब जी तो रहा है मगर कोई सेंस नहीं है जीने में। तो जो धर्म है वो इन दो को सबसे पहले कंट्रोल करता है, पेट को और दिमाग को। पेट को इच्छाओं को कम करके खाने के लिए कहा है तो पेट सही रहेगा, और व्यर्थ विचार नहीं करने के लिए कहा है तो दिमाग सही रहेगा, और ध्यान करने के लिए कहा है तो दिमाग को रेस्ट भी मिलेगा, ध्यान भी होगा और पाप भी नहीं होगा। आप यदि धर्म के माध्यम से और धर्म के साथ में जीवन जीते हैं तो आपका जीवन यहाँ भी सुखी है और अगला भी सुखी है। और यदि धर्म से रहित होकर आप कहीं भी जीते हैं तो आप यहाँ भी दुखी हैं और वहाँ भी दुखी हैं। यदि सम्यक दर्शन के साथ में है तो नरक भी सही है, और सम्यक दर्शन के बिना स्वर्ग भी मिल जाए तो बेकार है। और सम्यक दर्शन ही हमें सुखी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पंचम काल के लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, क्योंकि जितने बच्चे सभी तो बच्चे ही है ना, किसी न किसी के बच्चे तो हैं ही ना, हर कोई किसी न किसी का तो बच्चा है ना, तभी तो हम यहाँ हैं।
तो अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देंगे और उनका जीवन दुखी कर देंगे। और धर्म के संस्कार देकर तुम कहीं भेज दो। गांधी जी जब विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो माँ ने कह दिया था बेटा मांसाहार नहीं करना, बेटा रात्रि भोजन नहीं करना, बेटा गलत चीज़ नहीं खाना, संस्कार देकर विदेश भेजा था। और एक बार जब वहाँ वो जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तो एक पट्टी पे खड़े हो गए। खड़े तो हो गए, वहाँ देखा अरे ये तो मांसाहारी और होटल है। तब होटल वाले ने कहा भाई साहब अंदर आ जाओ, बारिश आ रही। नहीं नहीं जी मैं यहीं ठीक हूँ। अंदर भी नहीं गए थे। ये थे संस्कार। और आज क्या संस्कार दिए बच्चों को। अगला प्रश्न पांडवों ने किया कि जो तालाब आसपास से भरा हुआ है और बीच में सूखा हुआ है, बोले ये भी पंचम काल का प्रतीक है। बोले ये क्या प्रतीक है? बोले पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे। क्या? पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, यानी हृदय से नहीं करेंगे, अंदर के भावों से नहीं करेंगे। ऊपर से तो दिखेंगे कि धर्म कर रहे हैं, मगर अंतरंगता से धर्म नहीं करेंगे। क्या सही है? अभी कल ही एक प्रश्न आया था, बोले माता जी वो माला फेरते हुए मन बड़ा भटकता है, तो मेरे ही होता है कि सबका ही होता है? प्रश्न बड़ा अच्छा था। यदि मेरा अकेला होता हो तो गलत है, और सबका होता हो तो फिर तो मैं सही हूँ, फिर तो सबका ही होता है। पाप यदि सामूहिक किया जाए तो सबका ही फिर ठीक है, फिर सामूहिक पाप नहीं लगता है, फिर तो लगता है भाई हम अकेले थोड़ी हैं, फिर तो ये भी तो साथ में ये भी तो गलत कर रहा है ना। गलत सभी करे, सब एक से हो गए हैं, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार तो मैंने बताऊं आपको कि एक कोई सामान रखा हुआ था, उसमें कुछ गिफ्ट आइटम जो मंदिर के होते वो रखे हुए थे। अब मैं यहाँ बैठी, वो सामने रखा हुआ था, तो एक महिला आई, देख रही क्या है, छुआ नहीं उसने, अंदर आ गई। दूसरी आई, उसने भी देखा क्या है, उसने तो थोड़ा निकाल के भी देख लिया क्या रखा है। फिर तीसरी आई, तीसरी वाली आई, चौथी आई, पांचवी आई, सब देखते आई। फिर लौटते समय बहुत सारी महिलाएं आ गई। लौटते समय एक महिला ने उठा लिया। अब एक ने उठाया, क्या हम अकेले थोड़ी उठा रहे हैं, वो भी तो उठा रही है। वो दूसरे की, वो भी तो उठा रही है, वो भी तो उठा रही है। एक भेड़ यदि गड्ढे में गिर जाए, क्या तो जितनी पीछे की भेड़ें हैं वो सब गिरेंगी। एक होती है भेड़ चाल और एक होती है शेर चाल। बताओ दुनिया में कौन सी चाल चल रही ज़्यादा? शेर की चाल अलग है, अकेले चलता है, हिम्मत से चलता है, किसी की देखा देखी नहीं करता है, उसे जो करना है वो करता, शेर चाल। और भेड़ चाल, एक भेड़ जो करेगी वो सारी करेंगी, वो भेड़ चाल। एक हीरोइन ने जैसे कपड़े पहने वो सारे पहनेंगे, एक हीरोइन ने जैसे बाल बनाए वो सारे बनाएंगे, हीरो जैसे रहेंगे वो सब, ये भेड़ चाल है। कौन सी चाल में जी रहे हो तुम? ऐड को देखकर जो सामान खरीद के खाता है अथवा मंगाता है, ये कौन सी चाल है? भेड़ चाल है। अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है, उस हिसाब से चलो। सामने वाला को अच्छा लग रहा तो चल मुझे भी अच्छा लग रहा, उसने तारीफ कर दी तो चल वो भी मुझे भी अच्छी लग रही। नहीं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मेरी है। लेकिन नहीं, यहाँ तो भेड़ चाल चल रहे हैं सब। जैसे एक ने कपड़े पहने, एक अम्मा जी ने सूट पहने तो सारी अम्मा जी सूट पहनेंगी, एक अम्मा जी ने जीन्स पहन ली तो सारी अम्मा जी जीन्स पहन लेंगी। अब तो जीन्स, अब बहुएं तो छोड़ो, अम्मा जी तक पहुंच गई है। ये कौन सी चाल है? बोलिए ना, भेड़ चाल। तो भेड़ ज़्यादा बढ़िया है कि शेर ज़्यादा बढ़िया है? जंगल का राजा कौन है?
जंगल का राजा कौन है? शेर। भेड़ राजा है क्या? एक भेड़ को, हजारों भेड़ को डराने के लिए एक शेर काफ़ी है। एक शेर आके दहाड़ ले तो हजारों भेड़ भागती नजर आएंगी। तो इसी तरह से पंचम काल में पाप की चाल चल रहे सब। कौन सी चाल चल रहे? पाप की। और पाप यदि सब कर रहे हों तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता नहीं कोई बड़ी बात नहीं, सभी तो कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। यदि गलत होता तो सारे थोड़ी करते। हाँ, कुछ तो सही होगा ना, तब तो सब लोग कर रहे हैं। ऐसा विचार करके सभी लोग पाप में लिप्त हो जाते। हम अकेले थोड़ी रात को खा रहे, उसकी बहू भी तो खाती है, उसकी बहू भी तो खाती है, हम अकेले थोड़ी खा रहे। उसकी बहू भी तो होटल जाती, हम अकेले थोड़ी जा रहे। बस ऐसा कर कर के सारे पाप के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि पंचम काल में ऐसे लोग होंगे जो धर्म तो करेंगे, आहार भी दे रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, और पाप भी नहीं छोड़ रहे, है ना। समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सिर पे बाल का, गर्मी में रुमाल का, और धर्म करने में, मोक्ष जाने में चतुर्थ काल का। बच्चों के लिए गाने का, शब्दों के मायने का, और पंचम काल में अपने आप को सुधारने का। बच्चों के लिए पलने का, पूड़ी के तलने का, और आज सूरज निकलने का। क्या हुआ? आप तो सूरज से इतना गहरा नाता है आपका। हाँ, सूरज जो है, तुम मानते नहीं हो, सूरज के बिना रह भी नहीं सकते, और सूरज के महत्व का पता भी नहीं है। वो तो महत्व तब पता चलता है जब थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, 2-4 दिन ना निकले तब पता चलता है सूरज भी कोई चीज़ है ना। और जब दुर्गति होती, दुख मिलता है, तब पता चलता है धर्म भी कोई चीज़ है। धर्म की शक्ति का तभी पता चलता, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। ककोड़िया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आज आने में ककोड़िया का। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और ककोड़िया के स्कूल का। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों के लिए पढ़ाई का। पुलिस की वर्दी का, रखने में हमदर्दी का, और जनवरी की सर्दी का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और ऐसी सर्दी में बिहार का। किसान में हल का, समय में पल का, और आज आने वालों में राजमहल का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और स्कूल में टीचर का। बोलिए 24वें भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।